आज जनपद बुलंदशहर के कस्बा गुलाबटी की नगर पालिका में मिशन शक्ति अभियान के तहत मेगा इवेंट नायिका के रूप में एक दिन के लिए शिवांगी अग्रवाल को नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी बनाया गया है। और अधिशासी अधिकारी का कार्यभार ग्रहण करने के बाद में उन्होंने कई विभागों में जाकर निरीक्षण किया है। तो आइए हम जानते हैं शिवांगी अग्रवाल से, आज उनको इस एक दिन की कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी बनने के बाद क्या उनको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है और उनका किस प्रकार का संदेश महिलाओं के लिए है। आइए। बहुत नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए, तो बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। और अभी तक सुबह से मैंने जो चीज़ें यहाँ पे महसूस करी, जो समस्याएं मेरे सामने आई, तो जिस प्रक्रिया के द्वारा उनका निस्तारण किया जाना चाहिए था वो मैंने किया। उसके बाद मैं टाउन स्कूल में गई, यहाँ पे जो गुलाबटी का टाउन स्कूल है, कस्तूरबा गांधी स्कूल का मैंने निरीक्षण किया। और जो सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने आई कि आज जिस नारी सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं वो केवल एक कागज़ों पे ना रह के सच में फील्ड में उतरे। जैसे कि आज हमने वहाँ पर देखा कि जितने बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए उसकी आधी संख्या भी वहाँ पर हमें उपस्थित नहीं मिली। जितने वहाँ टीचर्स प्रेजेंट होने चाहिए वो हमें वहाँ पर नहीं मिले। ठीक, उसके बाद मेरे सामने जो समस्या मुझे लगी वो मिड डे मील की समस्या थी। फिर बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड उन्होंने मुझे बताया कि ये ड्रॉप आउट की समस्या है। तो ड्रॉप आउट की अगर ये समस्या है तो आपको वहाँ पे इसलिए बिठाया गया है कि आप उसका निस्तारण कर सकें। समस्या को पकड़ के नहीं बैठना, समस्या को हल करना है। तो उसमें मैं चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करी जाए और उसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकाला जाए। दूसरा अभी मैं चाहूँगी कि जैसे अभी डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है हमारे आसपास के एरिया में और कोविड अभी तक हमारे बीच से नहीं गया है, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि सारे स्कूल्स को नगर पालिका की तरफ से भी एक ऑर्डर भेजा जाएगा जिसमें हम चाहते हैं कि बच्चों के बीच में और उनके पेरेंट्स के बीच में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला जाए जिसमें उन बच्चों को ये समझाया जाए कि आखिर ये डेंगू किस तरीके से फैलता है, इसकी सारी अवेयरनेस बच्चों को दी जाए और उनकी लिए प्रिकॉशंस हम क्या क्या ले सकते हैं वो सब वहाँ के लोगों को बताया जाए। ये आज जो मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत मेगा इवेंट नायिका के रूप में आपको नियुक्त किया गया, तो एक क्या संदेश आप महिला को देना चाहती हैं इस माध्यम से? ये संदेश मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि महिलाएं जो अभी तक हैं, ज़्यादातर जो हम देखते हैं टीचिंग, अगर हम देख लें प्रोफेशन में आपको महिलाएं देखने को मिल जाएंगी, बैंक प्रोफेशन में देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि हर कोई आज के टाइम में भी, बेशक हम 21वीं सेंचुरी में रह रहे हैं, लेकिन अभी तक हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़कियों की, हमारी बहनों की, माताओं की ऐसी जॉब रहे जो कि आधे दिन वो अपने जॉब को भी देख सकें और आधे दिन अपने परिवार को भी समय दे सकें। ठीक, लेकिन उनसे ये माना जाता है कि शायद वो फील्ड में उतने अच्छे से काम नहीं कर सकती। लेकिन आप एक बात बताइए कि जब तक आप फील्ड में उतरेंगी नहीं तो तब तक आपको कोई कैसे जज कर सकता है कि आप उसमें अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी। तो आप फील्ड में उतरने की कोशिश करिए। IAS है, IPS है, PCS लेवल होता है हर स्टेट का, उसके लिए आप कोशिश करिए। प्रशासनिक पदों पे आने की कोशिश करिए, स्पेशली पॉलिटिक्स में। जैसे कि अगर हम गुलाबटी का ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल लें तो जो हमारी डॉक्टर अंतुल तेवतिया जो कि MBBS है, लेकिन आज हम उन्हें देखते हैं कि वो जिला अध्यक्ष के रूप में उस पोस्ट पर हैं। तो अब हम ये देख सकते हैं कि अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो वो उस पोस्ट का सुचारू रूप से वहाँ पे परिचालन कर सकती हैं। और अगर ऐसे पोस्ट पे हमारे पढ़े लिखे व्यक्ति आएंगे तो मुझे लगता है कि वो उस पोस्ट का ज़्यादा अच्छे से मान रख पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे कामकाज चला पाएंगे। तो मेरी सभी जितनी भी मेरी माताएं, बहनें और बच्चियाँ देख रही हैं मेरी इस वीडियो को, तो वो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी इन सारे पोस्टों के लिए तैयारी करें, प्रशासनिक पदों पे आने की कोशिश करें। अभी आपने बताया कि कई विभागों का आज आपने निरीक्षण किया, हाँ, नगर पालिका में भी और इसके अदर भी, तो आज सबसे मुख्य समस्या आपको क्या दिखाई दी नगर लेवल पर? मुझे ये समस्या दिखाई दी कि जो हम बालिकाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और जो सबसे मेन अगर मैं मोटिव लेके चलूँ कस्तूरबा गांधी विद्यालय का, वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है हमारी बच्चियों के लिए, हमारी बालिकाओं के लिए, वहीं हम सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि उस पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाए, जितनी भी वहाँ की समस्याएं हैं और उन समस्याओं के कारण पता करे जाए, उनका निस्तारण किया जाए जल्दी से जल्दी। 6 महीने पहले शुरू किया गया था मिशन शक्ति 1.0। इसके 4 चरण हैं पूरे अभियान के। मिशन शक्ति 3.0 के तहत ये प्रमुख सचिव महिला और बाल विकास कल्याण विभाग द्वारा ये जारी किया गया था कि महिलाओं को, खासकर ऐसी महिलाओं को जो शैक्षिक फील्ड में या तैयारी की प्रतियोगिता के क्षेत्र में, या बच्चियों को जो अपनी स्कूली लाइफ के उस टाइम पे हैं जहाँ से कैरियर डिसाइड होता है, ऐसे बच्चों को लेते हुए महिलाओं को जो है
वो उन ऐसे पदों को धारित कराया जाए जिन पदों पे उनको प्रेरित हो सकें वो आगे बढ़ने के लिए। उसी के तहत हमने श्रीमती शिवांगी अग्रवाल जी को यहाँ पे एक दिन के अधिशासी अधिकारी का जो आदेश आया था वो हमने इनको बनाया था रात में 24 घंटे के लिए पूरा, और उसमें इनको ये महसूस कराना था कि इन पदों पर रहते हुए क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, उनको आप कैसे उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आज सुबह से मैडम उसी के तहत अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रही हैं। आपने निरीक्षण भी किया है कि स्कूल का, टाउन स्कूल का भी किया है, साथ में कस्तूरबा गांधी एक बालिका विद्यालय है उसमें भी गई हैं। उसमें कुछ समस्याएं दृष्टिगोचर हुई हैं, उन समस्याओं को आपने एक महिला की दृष्टि से देखा है। मैं भी यहाँ करीबन 1 महीने से हूँ, तो मैंने भी वो कार्य नहीं कर पाया। तो एक महिला की दृष्टि कहाँ तक जा सकती है, इसको ये आज इनका जो निरीक्षण था ये इसको इंगित करता है। सर, इस अभियान के बाद में जैसे महिला को आज यहाँ पर एक दिन का बनाया गया, तो महिला को एक क्या संदेश अपनी तरफ से आप देना चाहते हैं? महिलाएं और बालिकाओं को ये संदेश है कि वो प्रशासनिक क्षेत्र में और पॉलिटिकल जो राजनीति का क्षेत्र है उसमें आए। जो पढ़े लिखे अगर प्रशासनिक क्षेत्र में आएंगी, IAS बनेंगी, PCS बनेंगी, IPS बनेंगी, जुडिशियल में जज बनेंगी, तो बेहतर तरीके से जो है देश को लेके जाएंगी, अच्छे रास्ते पे लेके जाएंगी और अच्छा जो है भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त एक समाज देने का वो प्रयास करेंगी। इसके अतिरिक्त जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जैसे मैडम ने भी बताया, अभी अंतुल तेवतिया जी हैं, MBBS हैं, और मेरी जो पूरी लाइफ है मैं पहली ऐसी MBBS को देख रहा हूँ जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है, तो ये वास्तव में बड़ा अच्छा चीज़ है। तो ऐसी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अगर पढ़ी लिखी महिलाएं राजनीति में आएंगी तो हम अच्छे योग्य व्यक्तियों को अपने पे शासन करने के लिए आमंत्रित करेंगे और अयोग्य व्यक्ति राजनीति से बाहर होंगे। आज का उद्देश्य भी यही था, मैडम को ये देना है, और इनसे मैम से प्रेरणा लेंगे सभी हमारी बालिकाएं और सभी हमारी महिलाएं और सभी हमारी जो युवा टीम है वो इससे प्रेरित होगी कि आने वाले समय में अच्छे पदों पे, ज़्यादा से ज़्यादा पदों पे महिलाओं को देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ 20% रिजर्वेशन है सिविल सर्विसेज में, और 20% रिजर्वेशन को भी पूरा नहीं कर पाती हैं, इतनी योग्य महिलाएं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की हिचकिचाहट किसी न किसी स्तर पे, चाहे वो ग्राम स्तर पे है, ब्लॉक स्तर पे है, जनपद स्तर पे है, तो उसको हटाना, उसको दूर करना, इस पूरे अभियान का माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य ये था कि महिलाओं की हिचकिचाहट निकालना, उनके मन से वो हिचकिचाहट निकालना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन पदों को धारित कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इन पदों पे आ सकें। यही इस अभियान का उद्देश्य है, महिला को सशक्त करना, महिला को स्वावलंबी करना, महिला को आत्मनिर्भर बनाना, इस पूरे अभियान का उद्देश्य है।